बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आप कह सकते हैं कि वेरी ही इम्पॉर्टेंट और पास्ट पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हेडमास्टर और लेक्चर एजुकेशन के हवाले से। तो ये 100+ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उनके आंसर की भी साथ है, तो थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। तो टीचिंग में क्या होता है कि हमने टीचर का काम क्या होता है कि हमने स्टूडेंट को किस चीज़ के लिए गाइड करना होता है, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ के लिए। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। सेकंड, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राईएंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। आपको पता है टीचिंग को एक ट्राईएंगुलर प्रोसेस भी समझा जाता है जिसको हम ट्राईपोलर प्रोसेस भी कहते हैं। और इसमें जो चीज़ जो हम कहते हैं कि फोकल पॉइंट नहीं है, जो है टीचर पीपल और कंटेंट है, लेकिन टीचिंग मेथड जो है वो फोकल पॉइंट नहीं है। तीसरा, द गोल ऑफ टीचिंग इज़। टीचिंग का गोल क्या है? डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, यानी कि हमने स्टूडेंट में डिज़ायरेबल चेंज लेके आना है बिहेवियर में। फॉलो द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड। ऐसे रूल जिसको यूज़ करते हुए हम कंटेंट को जो हमने डिलीवर करना है बच्चों को, उन्हें हम ईजी बना सकें। ठीक है, इनके हम जो हमने कंटेंट बच्चों को डिलीवर करना है उसको हम किस तरह से ईजी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, तो वो कौन से रूल्स हैं उनको हम कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, बी ऑप्शन। जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नाउन टू अननाउन, ठीक है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, तो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। फिफ्थ वन है, सोलो स्टैंड्स फॉर। जी, सोलो स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, सी ऑप्शन। सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, कितने लेवल पर मुश्तमिल है? तो ये 4 लेवल पर मुश्तमिल है। ठीक है, जिसमें यूनिस्ट्रक्चरल है, मल्टी स्ट्रक्चरल है, रेशनल है और एक्सटेंडेड ऑब्स्ट्रैक्ट है। 7 है, विद रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट ऑफ ए टास्क इज अंडरस्टूड। तो जिसमें वन एस्पेक्ट वो आ जाएगा यूनिस्ट्रक्चरल लेवल, ए ऑप्शन ठीक है। 8 है, 2 और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड। तो इसमें अगर 2 और मोर होगा तो मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका ठीक है। 9 है, इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट। ठीक है, अब 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट्स की अगर अंडरस्टैंडिंग तो वो मल्टी स्ट्रक्चरल था, जब उनमें इंटीग्रेशन हो जाएगी तो उसको आप कहेंगे रेशनल लेवल, सी ऑप्शन ठीक है। 10 है, टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब जो अब इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उससे भी आगे हम सोचना, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाके सोचना, तो उसमें हम कहेंगे एक्सटेंडेड ऑब्स्ट्रैक्ट लेवल, डी ऑप्शन। सोलो टेक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कॉलिस, डी ऑप्शन। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, स्टूडेंट किस में पैसिव होते हैं? लेक्चर मेथड में होते हैं। ठीक है, आंसर सी। सिम्पोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड, बी ऑप्शन ठीक है इसका। हॉरिस्टिक मीन्स चौदहवें का क्या है? टू इन्वेस्टिगेट, ए ऑप्शन ठीक है। और इससे रिलेटेड बोल के नेक्स्ट आ गया, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ हॉरिस्टिक मेथड। हॉरिस्टिक मेथड का जो एक्सपोनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मस्ट्रॉन्ग को हॉरिस्टिक मेथड का एक्सपोनेंट कहा जाता है। 16 है, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर 5। ठीक है, तो किलपैट्रिक जो था वो एक प्रैग्मेटिस्ट था। ठीक है, तो इसके नतीजे में प्रोजेक्ट की जो टाइप्स वो कितनी थी? 5 थी। एक्टिविटी इन्वॉल्व्स 17, तो इसमें फिजिकल भी आ जाएगा और मेंटल भी आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। 18 है, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये इंडक्टिव में है। ठीक है, इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं। ठीक है, इसको आप IS से याद रख लें, IS मीन जब भी स्पेसिफिक वर्ड आएगा, या SI के नाम से याद रख लें, जब भी स्पेसिफिक पहले आएगा तो आपने इंडक्टिव को टिक करना है। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ मेड इन, तो किस मेथड में प्रैक्टिस की जाती है? ड्रिल मेथड में। ये स्लो लर्नर्स के लिए बहुत बेस्ट मेथड समझा जाता है। इनके जो चीज़ याद ना हो तो उसको बार बार प्रैक्टिस करें, तो इसको हम ड्रिल मेथड कहते हैं, सी ऑप्शन। Socratic method is known as question answer method, D option, which is not true about project. Project के बारे में क्या चीज़ ठीक नहीं है? It is a purposeful activity, it is proceeded in social environment, तो ये इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड जो है उसमें तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो प्रोजेक्ट के लिए इसका आप कह सकते हैं कि ठीक नहीं है बात, तो डी ऑप्शन ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लान, तो माइक्रो में तो 5 to 10 मिनट होता है, मैक्रो में होता है वो 35 से 45 मिनट, काफ़ी दफ़ा 35 से 40 मिनट भी लिखा होता है। ये दोनों ऑप्शन ठीक है, वो आपने देख लेना है, जो भी MCQs में उन्होंने ऑप्शन ठीक दिया होगा।
23 इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फोसिस इज़ ऑन टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, एक दो ब्रिटिश अप्रोच है और एक अमेरिकन अप्रोच है। ब्रिटिश में जो है वो टीचर और कंटेंट प्रेजेंटेशन पे एम्फोसाइज़ किया जाता है, जबकि अमेरिकन में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। हो सकता है वो आगे शायद क्वेश्चन आ जाए। तो ब्रिटिश में टीचर और कंटेंट प्रेजेंटेशन पे जोर दे। अमेरिकन अप्रोच यार नेक्स्ट आ गया। अमेरिकन अप्रोच जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। सी ऑप्शन ठीक है। 25 विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान। तो इसमें आप देख लें कि कौन सा है, ए ऑप्शन, टाइप ऑफ लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान। जी ठीक हो गया। अच्छा, लेसन प्लान में देखें ना, हम तीनों चीज़ें देखते हैं, कॉग्निटिव भी, वैल्यूज़, अफेक्टिव डोमेन भी और साइकोमोटर डोमेन, लेकिन माइक्रो लेसन प्लान इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये चीज़ जो है वो उसमें हम नहीं ऐड करते। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। तो ये लेसन प्लान के बारे में क्या चीज़ ठीक नहीं है, इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट इसको डेवलप नहीं करते, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। ए गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, एक अच्छे ड्रामे में क्या चीज़ शामिल नहीं होती, तो ये है वेरी लॉन्ग प्ले। सी ऑप्शन। 28 है विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा या रोल प्ले, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्टेम आपने ध्यान से पढ़नी है, नॉट लिखा हुआ है तो आपने इसका डू मेक रिहर्सल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा रोल प्ले, डू मेक रिहर्सल्स, डी ऑप्शन। ड्रामा रोल प्ले इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग, 29 का है ए ऑप्शन। ठीक है, हिस्ट्री, ड्रामा या फिर रोल प्ले जो है वो किस चीज़ को टीच करने से सबसे बेस्ट समझा जाता है, तो हिस्ट्री को टीच करने से सबसे बेस्ट समझा जाता है। द मेन टाइप ऑफ टेली कन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, टेली कन्फ्रेंसिंग की, बी ऑप्शन। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेली कन्फ्रेंसिंग, तो टाइप जो नहीं है इनमें से वो है सी, टीवी टेली कन्फ्रेंसिंग, सी ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक, विच इज़ वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगी, इंडिविजुअल भी और ग्रुप भी। कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों ही जवाबदेह होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू कॉम्पिटिटिव मॉडल्स, टीचिंग मॉडल, लेसन प्लान से माइक्रो टीचिंग। ऑल्टरनेट ये होता है ए ऑप्शन, कॉम्पिटिटिव मॉडल्स। ठीक है। 34 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर 3 to 4। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग में 3 से 4 स्टूडेंट्स होते हैं और ये क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 है द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़, यानी कि ख़ास खुसूसियत क्या है इसकी, तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी कि हर स्टूडेंट जो ग्रुप में काम कर रहा है वो एक दूसरे पे पॉजिटिव तौर पर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, बी ऑप्शन। ठीक है। 36 है द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद पीयर्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ, पीयर्स जो अपने उसके एज फैलो होते हैं उनके साथ टाइम ज़्यादा गुजारना पसंद करते हैं हम। 37 है पीयर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स, ए ऑप्शन, सोशलाइजेशन। 38 है विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, नॉट द एडवांटेज, तो इसमें है बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स। तो टीम टीचिंग में क्या होता है कि ढेर सारे टीचर्स जो होते हैं वो हर टीचर को एक काम असाइन कर दिया जाता है। हो सकता है एक टीचर प्रेजेंट करे, दूसरा कंट्रोल करे, डिसिप्लिन क्रिएट करे, तीसरा, तो ये चीज़ें टीम टीचिंग में ये होता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो है ना बेटर फाइनेंशियल, तो इसमें फाइनेंशियली टीचर को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 39 है द हाइपोथेसिस अंडरलाइन टीम टीचिंग इज़, तो इसके जो द बेस्ट टीचर इन स्कूल्स आर शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। CI स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन और वेरी ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, CI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आपने याद रखना है। विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI, तो CAI जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है इसके मोड हैं, तो क्वेश्चन मोड जो है वो इसका मोड नहीं है, बाकी ट्यूटोरियल मोड भी है, ड्रिल मोड भी है, सिमुलेशन मोड भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज़ दैट स्टूडेंट। साइकोमोटर डोमेन आपको पता है कि जिसमें हम फिजिकली अपनी बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो साइकोमोटर में आ जाती है। तो परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बाकी जो नरेट है, स्टोरी, कंप्यूटर रिजल्ट और ये सारे कॉग्निटिव से आ जाते हैं, जबकि परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट जो है वो साइकोमोटर डोमेन में आएगा। ठीक हो गया। 43 एबिलिटी टू डेवलप ए लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम इज़, तो ये आ जाएगा करेक्टराइजिंग। ठीक है, ये अफेक्टिव डोमेन के जो है वो इसके सब डोमेन्स हैं, उसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो करेक्टराइजिंग है, जिसमें हम प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम उसको डेवलप करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को डेवलप करते हैं। 44 एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़, अब कॉग्निटिव यानी कि माइंड से रिलेटेड है,
डिस्क्राइब ए टॉपिक, डेवलप एन एक्सरे फिल्म, टाइप ए लेटर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टूल्स। अब देखिए इसमें बाकी बी सी डी जो है वो साइकोमोटर में आ जाएंगे, ठीक है, जबकि ए जो है वो कॉग्निटिव डोमेन में है। 45 है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हियरार्की इज़, हाईएस्ट लेवल जो वो इवैल्यूएशन है, ये कॉग्निटिव डोमेन है। सबसे पहले है नॉलेज, उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। सबसे लोएस्ट नॉलेज और सबसे हाईएस्ट इवैल्यूएशन, सी ऑप्शन। 46 स्टूडेंट्स कैन डिज़ाइन ए लेबॉर्ट्री अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी कॉग्निटिव डोमेन का ही एक कह सकते हैं कि इन्होंने स्टेटमेंट पूछी हुई है, तो ये सिंथेसाइज में आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को जोड़ते हैं, बनाते हैं। तो डिज़ाइन ए लेबॉर्ट्री ये भी ऑप्शन आया हुआ था लेक्चर एजुकेशन के टेस्ट में, तो इसका सिंथेसिस आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। 47 द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टैक्सोनमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज़ 3, बी ऑप्शन कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़ अगेन आ गया है, तो ये इवैल्यूएशन है, डी ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, जब भी ये कीवर्ड आ जाएंगे वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग या फिर जजमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग, ये सारे कीवर्ड इवैल्यूएशन के हैं, तो आपने इवैल्यूएशन को टिक करना है, डी ऑप्शन। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स, बी ऑप्शन। टैक्सोनमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन 1956, बी ऑप्शन। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन ब्लूम, ए ऑप्शन। कॉग्निटिव डोमेन हैज़, कॉग्निटिव डोमेन में कितने हैं, 6 सब ग्रुप्स हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को आपने याद कैसे रखना है, आप 657 से याद रख सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव में जो है कॉग्निटिव में 6 लेवल हैं, ठीक है। उसके बाद जी अफेक्टिव में 5, साइकोमोटर में 7। इसको आप कैप वर्ड से याद रख लें, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और पी मीन साइकोमोटर, ठीक हो गया। 657 का वर्ड आप याद कर लें, ठीक है, इससे आपको जो है वो याद रखना आसान हो जाएगा। 657 कॉग्निटिव में 6 लेवल है, अफेक्टिव में 5 है और साइकोमोटर में 7 है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन, नॉलेज आ जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, सी ऑप्शन। 55 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़, अगेन ये क्वेश्चन 3 दफ़ा आ गया, तो एवेल्यूएशन है। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स कॉग्निटिव डोमेन इज़, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था लेक्चर एजुकेशन में, तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूएशन, ठीक है। इसका सी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन, तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 57 है नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न विद नॉलेज, सी ऑप्शन, ठीक है। टू ग्रैस्प द मीनिंग होंगे, यानी कि किसी भी चीज़ का मतलब समझना कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है, ए ऑप्शन। ये भी कॉग्निटिव डोमेन का सब डोमेन है, सेकेंड लेवल पे। उसके बाद है टू यूज़ प्रीवियस लर्न मटेरियल इनटू न्यू सिचुएशन, यानी कि जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, जो नॉलेज हमारे पास है, इसको जब हम सिचुएशन पे अप्लाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन, बी ऑप्शन, ठीक है इसका। टू ब्रेक डाउन मटेरियल, अब नाम से ही पता चला, ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़, ये है एनालिसिस, ठीक है। ब्रेक डाउन इनके पार्ट्स में डिवाइड करके देखना, सी ऑप्शन, ठीक है। पुट आइडियाज़ टुगेदर, अब यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, टू फॉर्म ए न्यू होल इज कॉल्ड सिंथेसिस, जैसे ऊपर डिज़ाइन लेबॉर्ट्री का ऑप्शन आया था। टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एवेल्यूएशन, किसी भी चीज़ की जब हमने वर्थ मालूम करनी है तो एवेल्यूएशन है। 63 द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, इंटेलेक्चुअल इनके माइंड से रिलेटेड है, तो ये कॉग्निटिव डोमेन में आएगा, ए ऑप्शन। एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट जो है वो अफेक्टिव डोमेन में आ जाएगा। कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड, अफेक्टिव हमारी वैल्यूज़, ऑनेस्टी, इंटरेस्ट, ये सारा कुछ अफेक्टिव में आएगा। और साइकोमोटर डोमेन जो है उसमें फिजिकल और मोटर स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है। फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़, तो ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे है, ए ऑप्शन, ठीक है इसका, बी ऑप्शन, सॉरी कॉग्निटिव का बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय क्रैथहोल, सी ऑप्शन। कॉग्निटिव जो है वो ब्लूम ने दी थी और अफेक्टिव जो है वो क्रैथहोल ने दी थी और सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन दी थी, ठीक हो गया। अफेक्टिव डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू, मैंने अब आपको 657 का फॉर्मूला बता दिया है, तो अफेक्टिव सेकंड नंबर पे तो 5 सब ग्रुप्स हैं, इसके बी ऑप्शन। लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन जो है वो है अटेंडिंग, ठीक है, या फिर इसको रिसीविंग भी कहा जा सकता है, रिसीविंग या अटेंडिंग एक ही बात है, सी ऑप्शन, ठीक है। विच इज़ प्लेस एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन, हाईएस्ट लेवल कैरेक्टराइजिंग है, जिसमें आपको लाइफस्टाइल का मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद है राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, ये आपको ना राइट ऑर्डर लाजमी आने चाहिए, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन, ठीक है, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, डी ऑप्शन।
ये जो तीनों टेक्सोनमीज़ है ना, ब्लूम टेक्सोनमी, इसमें कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, इन तीनों पे ब्लूम टेक्सोनमी के नाम से आप मेरे चैनल में बहुत ही बेहतरीन वीडियो पड़ी हुई है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ब्लूम टेक्सोनमी की आपको वीडियो मिलेंगी, वो आप ज़रूर सुनिए। यहाँ से क्वेश्चन लाजमी 5 से 6 7 नंबर का आ जाता है, ठीक है। ये तीनों डोमेन्स में से मस्ट आता है। 72 है विलिंगनेस टू अटेंड पर्टिकुलर फिनोमेना। विलिंगनेस, राज़ी होना, तैयार होना किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को अटेंड करने के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, अटेंडिंग या फिर रिसीविंग, ठीक है। विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन में आ जाएगा रिस्पॉन्डिंग, बी ऑप्शन। ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़ इनटू ए कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम, तो ये आ जाएगा वैल्यूइंग, ठीक है, सी ऑप्शन। सॉरी ब्रिंगिंग टुगेदर, इकट्ठा करना, तो ऑर्गेनाइजिंग आएगा ये। अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन अडॉप्शन ऑफ वैल्यू सिस्टम, तो ये आ जाएगा जी कैरेक्टराइजेशन, वैल्यू सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, ठीक है, ये कीवर्ड आ गया लाइफ स्टाइल, तो ये कैरेक्टराइजेशन है, डी ऑप्शन। साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन 1972, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आपने इनको याद कैसे रखता है। एक है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। 657 इसके आपने सब ग्रुप याद रखने हैं, तो 1956 वाला बस आप याद रख लें कॉग्निटिव का। इसमें फिर जमा करते जाएं 8, वो आ जाएगा अफेक्टिव का सन, ठीक है, 1964 बन रहा है शायद। उसके बाद फिर इसमें और 8 ऐड करेंगे तो 1972 बन जाएगा साइकोमोटर का, ठीक है। 56 में आप 8 जमा करें तो अफेक्टिव डोमेन जो है उसका ईयर बन जाएगा, और फिर उसमें और 8 ऐड करें तो साइकोमोटर डोमेन का ईयर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ईजी है, आसान, ईजीली आपको याद रह जाएगा। उसके बाद ये अफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बाय क्रैथवोल, तो मेरे ख्याल में ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1964 बी ऑप्शन ठीक है। 78 है साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन इन, तो ये 7 सब ग्रुप्स आ जाएगा, डी ऑप्शन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इज़ ऑब्जर्वेबल भी है और मेजरेबल भी है, तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था इस दफ़ा। 80 है द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज़, अब इसमें साइकोमोटर डोमेन के आपने राइट सीक्वेंस देख लेना कौन सा, ए ऑप्शन ठीक है, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन और ओरिजिनेशन, ठीक है। 81 है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन इज़, अफेक्टिव में हमें पता है वैल्यूज़ और इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ये है स्टूडेंट वैल्यूज़, ऑनेस्टी, सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 82 है ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म ए यूनिक आइडिया, तो ये है सिंथेसिस, सी ऑप्शन। 83 है विच इज़ वास्ट इन स्कोप, तो ये आ जाएगा जी टीचिंग स्ट्रेटजी, सी ऑप्शन। 84 है स्टूडेंट फाइंड द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स इन, तो ये आ जाएगा डिस्कवरी मेथड, बी ऑप्शन। 85 है टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन भी करता है, प्रैक्टिकली करके भी दिखाता है और एक्सप्लेन भी करता है। 86 है रोल ऑफ स्टूडेंट इज़ एक्टिव इन, तो ये आ जाएगा ऑल, डी ऑप्शन। 87 है माइक्रो टीचर इज़ ए, माइक्रो टीचर नहीं माइक्रो टीचिंग है ये, ठीक है, माइक्रो टीचिंग ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। 88 है व्हाट इज़ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग, तो ये 5 to 10 मिनट है, ये टाइम है, सॉरी टाइम लिखा हुआ है, बी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 89 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग, माइक्रो स्टूडेंट्स एक्चुअली टीचर्स ही होते हैं, पीयर्स होते हैं जिनको माइक्रो टीचिंग में टीचर जो है कोई भी टीचर अपने किसी एक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ा रहा होता है, तो ये 5 to 10 ही होते हैं स्टूडेंट्स या पीयर्स या टीचर्स आप कह लें। 90 है माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन 1960, ठीक है, 1963 में वैसे हुआ था, किसी बुक में 1961 है, तो वैसे एग्जैक्ट 1963 अगर आप गूगल करें तो बी ऑप्शन ठीक है। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल्स, बी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। 92 है विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, जी साइंस पढ़ाने के लिए डी ऑप्शन, प्रोजेक्ट मेथड जो है उसको सबसे बेस्ट समझा जाता है। विच वन इज़ एक्सेप्शन, ये इनके इन तीनों में से एक चीज़, 3 चीज़ें सेम है, एक मुख्तलिफ है, तो टीवी जो है बुक्स, मैगजीन, डायग्राम्स ये सारी जस्ट विजुअल हैं, जबकि टीवी है उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो डी ऑप्शन ठीक है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया, अब इसमें भी देख लें एक चीज़ सेम है और
तीन चीज़ें सेम है और एक मुख्तलिफ, तो टीवी है, ठीक है, बाकी 3 प्रिंट मीडिया में शामिल है। हाउ मेनी सेंसेस अ पर्सन वैल्यूज वाइल ऑब्जर्विंग फिल्म, तो फिल्म देखते हुए हम 2 हमारे सेंसेस, एक तो देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, 2 सेंसेस यूज़ होंगी, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू सेंस ऑफ सीइंग, देखने से हमें कितने % नॉलेज हासिल होता है, तो 75% होता है। 97 है हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग, सुनने से कितने % होता है, तो 13% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ये सारे आपने याद रखने हैं। हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ टच, टच से आपको कितने % होता है, तो 6% होता है, सी ऑप्शन। हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल से कितने % होता है, तो 3% होता है, डी ऑप्शन। 100 है हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ टेस्ट, चखने से कितने % होता है, तो वो भी 3% होता है। 101 है अकॉर्डिंग टू W. थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर, टाइप्स ऑफ मॉडल्स कितने हैं, 3 हैं थर्बर के मुताबिक टाइप्स ऑफ मॉडल्स, बी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। मॉक ऑफ मॉडल्स आर दोज विच एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स आर वर्किंग ऑफ मशीन, ए ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 103 है फील्ड ट्रिप इज़ अरेंज्ड फॉर, डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। मेकिंग एन एक्सक्लूजन, सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स, नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, जिसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। 104 है इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ स्टडी बाय द यूज़ ऑफ, तो क्या आ जाएगा जी, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, डी ऑप्शन ठीक है। 105 है द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ दैट ऑफ, फील्ड ट्रिप आएगा इसमें, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हम फील्ड ट्रिप से कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक, तो बी ऑप्शन ठीक है। आवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम, ठीक है, टेक्स्ट बुक को ही हम एज करिकुलम लेते हैं टीचर्स। विच वन इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, तो ये भी सी ऑप्शन, डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी प्री टेस्टेड टू रिमूव द वीकनेस इन डेमोन्स्ट्रेशन। रैग हैज सजेस्टेड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग क्लास, तो कितने हैं, इसका ऑप्शन है डी 5 to 10 माइक्रो टीचिंग में। व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो ये भी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा मेरिट्स में। 110 है मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न, एसोसिएशन, एक्टिविटी एंड कॉपरेशन इज़ नाउन एज, तो ये आ जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स एसोसिएशन से, एक्टिविटी से, कॉपरेशन से जो है वो लर्न करते हैं। एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, बी ऑप्शन आ जाएगा। द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ ऑन, तो ये आ जाएगा जी फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ और थ्योरी, डी ऑप्शन। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, तो प्रोजेक्ट मेथड में फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, डी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है काम को, उसके बाद हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। 114 है विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, नॉट, तो इसमें आ जाएगा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है, बी ऑप्शन जो ठीक नहीं, बाकी ठीक है, ये सारी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। 115 है विच इज़ द सेकंड स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो आ जाएगा डी ऑप्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। विच इज़ बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन सा मेथड बेस्ट समझा जाता है स्कूल लेवल पे साइंस पढ़ाने के लिए, तो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। विच नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो ये है जी इंटरव्यू, डी ऑप्शन जो है वो साइंटिफिक मेथड का स्टेप नहीं है। अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़, तो ये आ जाएगा जी नन ऑफ ए एंड बी, डी ऑप्शन, सॉरी ए आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज से क्या होता है, साइंटिफिक मेथड से नॉलेज डेवलप होता है, कोई चीज़ न्यू जो है वो हमें मिलती है। एम्स आर नेशनल एक्सपेक्टेशंस, गोल्स आर एट होते हैं जी ये बी ऑप्शन। सब्जेक्ट लेवल के गोल्स तो नहीं होते वैसे, ये स्कूल लेवल के होते हैं गोल्स, ठीक है, या फिर आप क्लासरूम लेवल कह सकते हैं, स्कूल लेवल के होते हैं वैसे गोल्स, तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सब्जेक्ट या क्लासरूम लेवल के, ठीक है।